हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजर वर्ड्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 17 वर्ड्स को लेकर के आए हैं, जो कि कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 17 वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से यूजर वर्ड्स सही होते हैं और किस तरीके से गलत होते हैं। ये यूजर वर्ड्स होते कहाँ हैं, कहाँ पर इनका यूज करते हैं, इस बात को समझिए। जैसे कि देखिए, कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी कोडिंग करते हैं, तो उसमें एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमको यूज करने होते हैं कंप्यूटर की तरफ से। जैसे जैसे कि वहां पर हमने यूज किया प्रिंट, जैसे कि वहां पर हमने यूज किया प्रिंट। अब मान लीजिए कि हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम प्रिंट करना चाहते हैं इंडिया, इंडिया या फिर भारत, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे इंडिया प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए यूजर वर्ड्स। यूजर वर्ड्स का मतलब जो उस चीज को कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कंप्यूटर को यूज कर रहा है, उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं यूजर वर्ड्स। और ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे कमांड या फिर स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इनमें भी हमारे पास रूल होता है कि हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं, इन चीजों का नहीं कर सकते। तो उसी चीज को समझना है, क्योंकि यही चीज एग्जाम में दे करके 4-5 वर्ड्स दे देंगे और उसके बाद उसको पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है, कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो वही आपको बताना होता है। तो उसके बारे में आपको रूल जरूर पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। तो चलिए सारे वर्ड्स को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर जल्दी से, सारे जो हमने लेकर के आए हैं एक्सरसाइजेस के। फिर उसके बाद एक एक को बताते हैं कि कौन सा सही है और किसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। सारा हमारे पास में है एक पेज में, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे वर्ड्स को लिख लिया। अब एक एक को समझते हैं कौन सा इसमें वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे है इंडिया। तो देखिए नॉर्मली इसमें क्या है, ओनली और ओनली क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर किसी में भी आप केवल और केवल अल्फ़ाबेट रखेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये सही है और वैलिड है। ठीक है, यहाँ पर हम जो वैलिड है उसमें टिक कर देंगे यस का, और जो गलत होगा उसमें क्रॉस का कर देंगे। उसके बाद है बेसिक। बेसिक क्या होता है, एक नेम होता है जो कि हमारी लैंग्वेज है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सही होगी। इसके बाद है डीए। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि पेमेंट वगैरह में कट किया जाता है या पेमेंट में ऐड किया जाता है। तो एक तरीके से क्या ये फुल फॉर्म है, देखिए आप देख सकते हैं डीए, तो यहाँ पर ये बिंदी भी लगाई गई है। तो इस ये क्या होगा, एब्रीविएशन जब भी आएगा तो आप उसको कहेंगे कि ये वैलिड है, ये सही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ गो, फिर 145। तो जब भी कोई भी वर्ड, देखिए जो हमारा यूजर वर्ड होता है हमेशा किसी न किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, किसी न किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये आपको जरूर याद रखना है। ऐसा नहीं कि किसी नंबर से स्टार्ट हो जाए, जैसे 1 से स्टार्ट हो जाए कि 182, ठीक है, इस तरीके से भी होगा तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किसी न किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ, गो 145, तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक है, अभी समझते हैं चलिए कहाँ पर गलती होगी कहाँ पर नहीं। उसके बाद है डाटा गो, ठीक है, ये भी हमारा एक वैलिड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जंप हैज़, उसके बाद 1 लिखा हुआ है। हैज़ का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं हैज़। तो जब भी किसी भी लेटर्स में, किसी भी वर्ड्स में आपको स्पेशल कैरेक्टर दिखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हैज़, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, ये भी आप देखे होंगे एट द रेट, और भी तरीके के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि जो ना अल्फ़ाबेट होते हैं ना फिर नंबर होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हैज़, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट। तो ये सारी जो, जैसे कि अभी हो सकता है डैश हो, ठीक है, स्लैश हो, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी
ये क्या होंगी, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगी। तो इनको भी आपको ध्यान रखना कि ये चीज़ें हमारे वर्ड्स में ना रहे, ठीक है। अगर ये जैसे ही आपको वर्ड्स में दिखते हैं तो आप इसको कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है, ये नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, आर, और उसके बाद 004 लिखा हुआ है। तो ये किससे स्टार्ट है, ये भी हमारा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इस वजह से ये वैलिड हो जाएगा। इसके बाद ये तो स्टॉप है, ठीक है, ये तो स्टॉप है, इसका तो हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही है ही। इसके बाद क्या है, इंटर, इंटर भी हमारा सही होगा, ठीक है, एक वर्ड है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये के 2 × 4 है, तो ये भी किससे स्टार्ट है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, इस वजह से ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये गलत है या सही, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है। इसके बाद आप देखिए ये डी, अगर यहाँ तक होता तो सही होता, लेकिन इसके बाद क्या लगा हुआ है, इसके बाद लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज अ स्पेशल कैरेक्टर, है ना, दैट इट इज़ रॉन्ग, है ना, इनवैलिड, इसको हम लोग कहेंगे इनवैलिड। इसके बाद क्या है, डाटा 10, तो ये भी एक वर्ड है, तो ये भी सही होगा। उसके बाद रोड भी एक वर्ड है, ये भी सही होगा। भारत भी एक वर्ड है, ये भी सही होगा। तो इस तरीके से ये स्पेशल, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे वो गलत होंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी, इसमें तो यहाँ पर नहीं दिखा, लेकिन कोई भी जो वर्ड है, कोई भी वर्ड आपको ऐसा ना दिखे जो कि किसी भी नंबर से स्टार्ट हो। अगर नंबर से स्टार्ट होता तो वो इनवैलिड होगा। तो उसके बाद बचता है ये लास्ट, आप इस लास्ट वाले को कमेंट करके बताएंगे कि क्या है और ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है, इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा कि ये क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कमांड और स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इस वीडियो को दोस्तों को बता दीजिएगा। बहुत ही छोटी वीडियो, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है कि बार बार पूछा जाता है। और जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तब पर भी वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी चीज़ें ना लिख दें जो कि यूजर वर्ड्स वैलिड होना, इनवैलिड हो, तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।